अब हम पढ़ेंगे सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो यहाँ पर अपरिमेय और परिमेय दो प्रकार की संख्याएं होती हैं जिनके बारे में हम समझेंगे, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हो और q डज नॉट इक्वल 0 हो, यानी q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो और p और q का कोई सहभाज्य गुणनखंड नहीं हो। सहभाज्य का अर्थ होता है कि दोनों में एक ही संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। और अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हो, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा था। अब हम सिद्ध करेंगे कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले इसका विपरीत मान लें। हम ये मान लें कि माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अगर अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 2 का मान किसके बराबर होगा? p बटा q के बराबर, जहां q डज नॉट इक्वल 0 होगा और p व q का कोई सहभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, नहीं होगा या गुणनखंड नहीं होगा। इसका मतलब है कि अंडर रूट 2 बराबर p बटा q। हम लिखेंगे अंडर रूट 2 बराबर p बटा q, इसके बटा 1 मान लें, इनका क्रॉस गुणा कर दें, अंडर रूट 2q बराबर p, इसको समीकरण 1 मान लें। अब हम समीकरण 1 का वर्ग करें। समीकरण 1 का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे अंडर रूट 2q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे अंडर रूट 2 का तो 2q का करेंगे q स्क्वायर, p का करेंगे p स्क्वायर, इसको इक्वेशन मान लें सेकेंड। यहाँ तक दोबारा समझ लें कि अंडर रूट 2 बराबर p बटा q क्यों किया? क्योंकि हमने मान लिया था कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो क्रॉस गुणा करेंगे इनका, अंडर रूट 2 का q से गुणा हो गया, p का 1 से हो गया, इसको समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 1 का वर्ग कर दिया, अंडर रूट 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। या देखिए अंडर रूट 2 में स्क्वायर करेंगे तो 2 बचेगा, q का स्क्वायर करेंगे q और p का स्क्वायर किया p, इसको समीकरण मान लिया 2। अब यहाँ से हम q का मान निकालें तो p स्क्वायर में 2 का क्या दे दें? भाग। अब देखो p स्क्वायर में किसका भाग जा रहा है? 2 का, तो लिखेंगे क्योंकि 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2 p को भी विभाजित करेगा। यानी इसमें 2 में इसका भाग जा रहा है p स्क्वायर में, तो 2 का भाग p में भी जाना चाहिए। अब हम मान लें कि माना जो p है इसके बराबर है 2c, एक c अज्ञात राशि है जिसको हमने मान लिया। अगर हमें सिद्ध करना हो कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है तो यहाँ 3 मानेंगे, 5 करना हो तो 5 मानेंगे, जो सिद्ध करना है वो ही संख्या यहाँ मानते हैं। यहाँ हमें सिद्ध अंडर रूट 2 करना था इसलिए हमने p बराबर 2c मान लिया समीकरण 2 व 3 से। या मान रखें इसका 2q स्क्वायर बराबर p की जगह 2c, इसका स्क्वायर 2q स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग 4, 2 का भाग दें q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, या दोनों में फिर 2 का भाग दें तो q स्क्वायर बटा 2 बराबर c स्क्वायर। या हमने देखा कि q स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से, तो हम लिखेंगे चूंकि 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2q को भी विभाजित करेगा, जो प्रमेयिका का विरोधाभास करता है। प्रमेयिका का विरोधाभास
करता है। प्रमेयिका का अर्थ क्या है कि हमें मालूम है कि अंडर रूट 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, यानी उस संख्या में किसी भी एक ही संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर देखा हमने कि 2 का भाग जा रहा है p में, यहाँ देखा हमने 2 का भाग जा रहा है q में। तो जो हमने प्रमेयिका मानी थी अपरिमेय संख्याओं के लिए, वहां उसका विरोध हो रहा है, यानी हमने जो माना था उसका विरोध हो रहा है। अतः हमारी जो कल्पना है असत्य है, इसलिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अंडर रूट 2 की जगह अंडर रूट 3 आ जाए, तो यहाँ 3 करना है हमें, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ 3 होगा, जहां में 2 दिखाई दे रहा है उसकी जगह 3 हो जाएगा। अंडर रूट 5 सिद्ध करना हो तो अंडर रूट 2 की जगह 5 होगा। तो इस प्रकार से आप अंडर रूट 3 का, अंडर रूट 5 का, अंडर रूट 7 का क्वेश्चन सरल करके देख सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं।